वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स में। आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारा हार्ट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। आज की क्लास को समझने के बाद आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे और जो ब्यूटी ऑफ द हार्ट है उसे भी समझ पाओगे। तो आइए समझते हैं हार्ट की फिजियोलॉजी से पहले कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है इट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ व्हाट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एनिमल्स में या फिर यूँ कहें ह्यूमन बींग्स में, उसे हम सभी क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि इसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट कर सकें डिफरेंट गैसेस को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, साथ साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से हम सभी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल को। फूड कहने का मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, सपोज ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को आपको अलग अलग सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है ताकि वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हो और उससे एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस हो और आप मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करें। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को यानी कि ग्लूकोज को हर सेल में पहुंचाने का काम कौन करेगा? भाई, स्टमक में डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स। अब आपको सपोज मसल सेल्स के पास आपको एनर्जी चाहिए, तो मसल सेल्स क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगी। रेस्पिरेशन के लिए मसल सेल तक फूड को, डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। प्रीवियस क्लास में हमने ब्लड की सारे टाइप्स के बारे में बात की हुई थी, आप लोगों ने अच्छे से उसे समझा है। अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ एक बार फिर से समझें। तो यहाँ पर अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस कहने का मतलब ऑक्सीजन और CO2, हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से की जाएंगी? हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड एंड द कैपिलरीज। स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ब्लड को अच्छे से समझ लिया था कि एक कनेक्टिव मोबाइल टिश्यू है जो कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का जो टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन करता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आइए समझते हैं हार्ट के बारे में। हमारा जो हार्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्डियक सेल्स और यू कैन से कार्डियक मसल्स। इन कार्डियक मसल्स की खास बात होती है कि ये कभी भी थकती नहीं हैं। कहने का मतलब जैसे आप देखें, आपका हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, हमेशा बीट करता है, बट क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके हार्ट ने कहा आज मैं थक गया हूँ, आज मैं बीट नहीं करूँगा? जी नहीं, बिकॉज हार्ट कार्डियक मसल्स आर द नॉन फटीग मसल्स। कैसी मसल्स हैं स्टूडेंट्स? नॉन फटीग मसल्स हैं। ये कभी भी थकती नहीं हैं, ये बिना थके अपना काम करती रहती हैं। और ये कैसे हैं? मस्कुलर हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट्स? कोन शेप्ड है और ये होलो स्ट्रक्चर्स हैं। होलो ऑर्गन कहने का मतलब सर ये अंदर से खोखले हैं। खोखले कहने का मतलब अभी आप पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, जहाँ पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चीज़ें कुछ फिलअप की हुई हैं, वो कोई सॉलिड पार्ट नहीं है, वो अंदर से खोखला है। इस खोखलेपन को हम लोग क्या बोलते हैं? होलो ऑर्गन। ठीक, अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट? इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द स्टर्नम। किसके बीच में? बिटवीन द लंग्स एंड थोरैसिक कैविटी। एक पॉइंट रिमेंबर करेंगे, ये जो हार्ट का हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये हमेशा कहाँ पर लोकेटेड होगा? थोरैसिक कैविटी में, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, और ये स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये स्टूडेंट किस तरफ होता है? जैसे पूछते हैं ना कि आपका हार्ट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। किस साइड में स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड में। तो हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है? इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड थ्रू द बॉडी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर? पंप करने का मतलब? पंप करने का मतलब ब्लड है, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? कोई पंपिंग स्टेशन होना चाहिए। दैट पंपिंग स्टेशन इज़ व्हाट? हार्ट। हार्ट का काम क्या है? पंप करना ब्लड को। किसे पंप करना है स्टूडेंट? ब्लड को। तो आइए समझते हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। अगर आप मुझसे कहें कि सर हार्ट की ब्यूटी क्या है,
तो जैसे अभी आपने समझा, आपके लिए क्यूरियोसिटी से भरी हुई चीज़ें होंगी कि जो हमारा हार्ट है इसमें किसी तरीके की थकान नहीं होती है, ये नॉन फटीग मसल्स हैं, हमेशा हार्ट हमारा बीट करता रहता है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्लियर? अब ये जो हार्ट हमेशा बीट कर रहा है नॉन फटीग है, ठीक है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके सर, समझ में आया। अब सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 4 चैम्बर्स हैं, यहाँ पर आपने ये जो 4 चैम्बर्स बनाए हैं, इन 4 चैम्बर्स को बनाने का फ़ायदा क्या है? यानी कि जो गॉड ने हमारे हार्ट को 4 चैम्बर्ड बनाया, इसका बेनिफिट क्या है, वाई इसे 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया? तो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे ब्लड में अगर मैं आपसे कहूँ आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो। गेटिंग द पॉइंट? तो आपका जो ब्लड है, जो मेरा ब्लड है, ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? आप कहोगे सर कि हमारी बॉडी में दोनों तरीके के ब्लड प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टूडेंट नोट करिएगा, देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी। जी हाँ, हमारी बॉडी में दोनों तरीके के ब्लड प्रेजेंट हैं, लेकिन कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं करता है। क्यों नहीं मिक्स करता है, आइए समझते हैं इस बात को। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है कि हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड भी है, डीऑक्सीजनेटेड भी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड विद ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों हमारी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, बट ये आपस में कभी मिलते नहीं हैं। तो ये क्यों नहीं मिलते हैं, इनको कौन सी चीज़ सेपरेट रखती है, आइए समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। सर ये एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्टूडेंट एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को देखिए यहाँ पर मैंने एकदम सिंप्लीफाइड करके आपको बताया हुआ है। यहाँ पर जैसे बाइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा होती हैं, इन्फीरियर वेना केवा होती हैं। ये देयर आर अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं मत, पेशेंस के साथ चीज़ों को समझें। अभी आप, मुझे पता है क्लास 10th में जस्ट आए हो, ये बड़े बड़े टर्म सुन के आपको डर लगता है, तो लिसन, आज की क्लास में आप कुछ टर्म्स याद कर लो कि हमारा जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं स्टूडेंट्स? 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4। कौन कौन से? राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ये मानिए कि मैंने अपने हार्ट को, आप सभी लोग साइंटिस्ट हैं, आपने मेरे ब्लड को आइसोलेट किया मेरी बॉडी से। आइसोलेट करने के बाद यहाँ पर इस पेपर में डायग्राम को ड्रॉ किया और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने देखा जो हार्ट है, इस हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। R.A मीन्स व्हाट? राइट अट्रियम, समझ जाएंगे आप। जी हाँ। लेफ्ट अट्रियम मीन्स व्हाट? L.A, आप समझ पा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे राइट अट्रियम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? राइट वेंट्रिकल। इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या प्रेजेंट होती हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर ये नहीं भी याद रह रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बट ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा हार्ट, आपका हार्ट कितने चैम्बर का है, कितने कोष्ठकों का है? 4। तो ये जो 4 चैम्बर्स हैं इनका क्या नाम है? राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमारे ब्लड में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, बट प्रेजेंट दोनों होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि राइट अट्रियम में कैसा ब्लड होगा या लेफ्ट अट्रियम में कैसा ब्लड होगा, तो स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ब्लड होगा। तो आपको भगवान की याद आती है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, लॉर्ड। कौन सी ट्रिक बनाई है? लॉर्ड। पहले समझने कंसेप्ट, फिर ट्रिक पे आएंगे। हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट अट्रियम में कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट अट्रियम में कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आएगा?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो, ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको याद क्या रखना है, स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट एट्रियम क्या है, राइट एट्रियम क्या है, तो याद कैसे रखोगे आप, ध्यान से समझिए। तो जो लेफ्ट साइड में आप लॉर्ड से याद रखोगे कैसे, एल मीन्स लेफ्ट, एल का मतलब क्या होगा लेफ्ट, ओ का मतलब क्या होगा ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसा ब्लड होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपली आर डॉट ए लिखा है राइट एट्रियम, आर डॉट वी मीन्स राइट वेंट्रिकल। राइट साइड में कैसा ब्लड होगा, डी स्टैंड फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हैं, लॉर्ड से आप याद रखेंगे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गेटिंग माई पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या होती हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द वॉल। सेप्टम का मतलब होता है वॉल जो कि सेपरेट करती हैं राइट और लेफ्ट हार्ट को। कहने का मतलब ये जो राइट आर्ट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक इस तरीके से आपको ये लाइन दिख रही है, दिस इज़ व्हाट सेप्टम। इसे अपन क्या बोलेंगे, सेप्टम। सेप्टम जो होती है ये सेपरेट करती है राइट अट्रियम, राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल को किनसे, लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये जो हमारा हार्ट है इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है स्टूडेंट, पेरिकार्डियम। कौन प्रोटेक्ट करता है, पेरिकार्डियम। अब ध्यान से समझना, ब्लड हमेशा राइट अट्रियम से कहाँ पर फ्लो होगा, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट अट्रियम से कहाँ पर फ्लो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो ब्लड राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेकिन कभी भी ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट अट्रियम में नहीं जा सकता। फिर से सुनिए, ब्लड का मूवमेंट हमेशा कैसा होता है, यहाँ पर दिया हुआ है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो हमारा राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व। तो याद रखें जो वॉल्व हैं ये वॉल्व कैसे हैं स्टूडेंट, यूनिडायरेक्शनल हैं। वॉल्व कैसे हैं, यूनिडायरेक्शनल हैं। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब राइट अट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेकिन कभी भी ब्लड का मूवमेंट राइट वेंट्रिकल से राइट अट्रियम में नहीं होगा। दैट इज क्लियर, ओके। सिमिलरली राइट अट्रियम से लेफ्ट अट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मूवमेंट होगा, बट लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट अट्रियम में ब्लड का मूवमेंट कभी भी नहीं होगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वॉल्व। ये किसकी ब्यूटी है, वॉल्व की। तो वॉल्व क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्व अलाउ करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। इस वजह से जो ब्लड का मूवमेंट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये एक वॉल्व है, यहाँ पर जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा है ये देखिए एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का मूवमेंट नहीं हो सकता है। समझ गए आप बात। तो ये वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद क्या रखोगे, याद ये रखना है आपको कि राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होंगी, जबकि लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होंगी। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं आज की क्लास में, हम इसे समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड प्लस ऑक्सीजन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड प्लस ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाए इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है स्टूडेंट, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। सर ये लेफ्ट अट्रियम का क्या काम है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है फंक्शन ऑफ लेफ्ट अट्रियम, फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ध्यान से समझते हैं। लेफ्ट अट्रियम ये पार्ट है, देख पा रहे हैं, कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेशन करना। किसका ऑक्सीजनेशन करना, ब्लड का। लंग्स ऑक्सीजन ब्लड को प्योरीफाई करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, लेफ्ट अट्रियम में। क्लियर। और ये लेफ्ट अट्रियम से ब्लड कहाँ पर पास करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेफ्ट अट्रियम, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह ऑक्सीजनेटेड करेगा या डीऑक्सीजनेटेड। आप समझ जाओगे क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है लॉर्ड। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब आपको सोचना है
कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लड लंग्स की तरफ से आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, क्योंकि लंग का काम ही है ऑक्सीजनेशन करना। तो लंग्स से जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से आएगा, और ये पास करेगा कहाँ पर स्टूडेंट्स? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पर पास करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर दी जाएगी इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा ये बताओ, ये जो ब्लड की सप्लाई है ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि सारी सेल्स में क्यों ट्रांसपोर्ट किया गया? क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकें, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कर सकें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन कर सकें, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन कर सकें। तो फिर से सुनिए, लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। कहाँ से करना? फ्रॉम द लंग्स। और कहाँ पर पास करना? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इज इट क्लियर? अब बात आई कि सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ध्यान से समझें, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो आपको याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाएगा? सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में। क्लियर? आप अपनी बॉडी के हार्ट के बारे में समझ रहे हो, और ये जो बॉडी के पार्ट्स में जाएगा वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सर ये राइट एट्रियम क्या करता है? ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने पढ़ा अभी ऊपर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या था? ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसे किसने कैरी कर लिया स्टूडेंट्स? राइट एट्रियम ने। जैसे ही राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री हुई, ये ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फर्दर ये ब्लड कहाँ पर भेजा जा रहा है? लंग्स में। अच्छा ये बताओ, लंग्स में ये ब्लड क्यों भेजा जा रहा है? लंग्स में ब्लड इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इसका फिर से ऑक्सीजनेशन हो, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। लेफ्ट लंग से जो ब्लड निकला ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लंग से निकलने वाला ब्लड, आप मेरे पॉइंटर को देखें, लंग से निकलने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पर? लंग्स में। क्लियर? ताकि यहाँ पर क्या हो सके? ऑक्सीजनेशन हो सके। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड फर्दर लेफ्ट आर्टिकम में भेज दिया जाएगा, लेफ्ट अट्रियम में भेज दिया जाएगा। अट्रियम इज आल्सो नोन एज अट्रिया, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने समझ लिया। अब अगर कोई पूछे राइट एट्रियम ने क्या किया? कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई कहाँ से किया था? बॉडी से। क्यों? क्योंकि सेल में जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और क्या रिलीज हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रोड्यूस हुई, और ये फिर कहाँ भेज दी गई? राइट एट्रियम में। और फिर राइट एट्रियम से कहाँ पर स्टूडेंट? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम का, इस वाले चैम्बर का, राइट एट्रियम का क्या फंक्शन हुआ? कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी। कहाँ पर पास करेंगे? टू द राइट वेंट्रिकल। आई होप कंसेप्ट वाज क्लियर। सिंपली राइट वेंट्रिकल क्या करेंगे? पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और ये कहाँ पर पंप करके ब्लड को भेज देंगे? लंग्स में। तो आई होप आपने यहाँ पर पूरे में क्या देखा? ब्यूटी ऑफ द हार्ट इज देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्यूटी क्या है यहाँ पर? ब्यूटी इज ड्यूरिंग द you can say what? During the transportation of the blood in the cell, or you can say in our body, there is no mixing between the oxygenated blood and deoxygenated blood. तो नोट कर लीजिए, इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं लाइक द ह्यूमन बींग्स, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी नीडी पर्सन्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, प्लीज़ वीडियो को उन लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। होप स्टूडेंट्स आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही हैं। प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू ऑल। थैंक्स स्टूडेंट्स।